हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसआई 17 और 2021 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे कंपाउंड इंटरेस्ट के सभी क्वेश्चन लगाने वाले हैं और लगाने का तरीका सबसे यूनिक होगा। यानी कि अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो आप जितने भी स्टूडेंट आपके साथ बैठने वाले एग्जाम में उनसे बेहतर तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताएंगे सभी लोग कि कैसा लगा क्लास। तो लगभग 40 से 42 क्वेश्चन यूपीएसआई में दोनों पेपर में अगर मिला के देखा जाए तो पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन आपके 2024 वाले यूपी कांस्टेबल में भी पूछे गए थे। तो इन सभी क्वेश्चनों को लगाने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से एग्जाम में लगाना चाहिए आपको, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग बिना किसी फार्मूले से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि 2 वर्षों के लिए 23,000 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे दिया गया है। कहीं कहीं क्वेश्चन में अंतर पूछता है और कहीं कहीं अंतर पहले से दे दिया जाता है। तो अगर अंतर दिया है तो बस आपको ये देखना होता है कि ये जो अंतर है ये इस पूरे का कितना प्रतिशत है। अगर आप ये ढूंढ लिए तो आपको कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमने देखा कि अगर किसी भी नंबर का एक अंक पे दशमलव लगा लें तो ये हो जाता है हमारा 10%, 2 अंकों पे लगा लें तो ये हो जाता है हमारे पास 1%। यानी कि ये जो नंबर है ये 1% है। और 1% जो होगा, अब कैसे रेट निकलेगा यहाँ से, 1% हमारा आंसर नहीं होगा। यानी कि जब भी डिफरेंस होता है 2 साल का CISI का अंतर, यानी कि हम बात करें मान लीजिए हमारा 8% रेट है, तो अगर 2 साल का डिफरेंस निकालेंगे तो इसी का स्क्वायर कर लेते हैं तो ये 64 आएगा और 2 अंकों पे दशमलव इसके बराबर होता है। अगर रेट 7% है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आएगा, 49 यानी 0.49% आएगा। अगर रेट हमारे पास मान लीजिए 10% है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आएगा, 100 और 2 अंकों पे दशमलव लगाएंगे तो ये 1% हो जाएगा। अगर हमारे पास 5% रेट है तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 यानी कि 0.25%। अगर आता तो हम बोलते हैं 5% रेट है, अगर 0.64 आता तो हम बोलते हैं 8 है। ऐसे अगर 1% आया यानी कि रेट हमारा 10% होगा। यानी ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मात्र 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था। अब जिनको ये डायरेक्ट नहीं निकालने आता वो ऐसे भी लिख के लगा सकते हैं कि 230 जो हमारा है इस पूरे 23,000 का कितना परसेंट है, तो हम इंटू में 100 कर लेंगे, 2 से कट जाएगा तो ये सभी कट जाएंगे, बचा कितना हमारे पास, सिर्फ 1%। तो 1% किसमें, इनमें से किसका हो सकता है। अगर 8 रहता तो आंसर हमारा 0.64 आता, अगर 14 रहता तो हमारे पास 1.96 आता, 12 रहता तो हमारे पास 1.44 आना चाहिए था, लेकिन 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 यानी कि 1% इसी में आ रहा है। तो 10% वाली हमारी वैल्यू हो जाएगी। और ये टाइप है क्वेश्चन का पूछा जाने का जिसमें डिफरेंस दिया रहता है और प्रिंसिपल दिया रहता है। 2 साल का दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि बताइए रेट क्या होगा इसमें। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक धनराशि है 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित 20% वर्ष दर से निवेश किया जाता है और प्राप्त ब्याज, इस बार ब्याज दिया गया है कि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट पहले से क्वेश्चन में दे दिया है कि CI जो हमारे पास है 2 साल का वो हमारे पास 2508 रुपये है और रेट हमारे पास दिया हुआ है 20%। अब इसको लगाने के कम से कम 5-6 अलग अलग तरीके होते हैं। अब एग्जाम में आप कौन सा वाला लगाएंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। 5-6 बिना फार्मूले के तरीके होते हैं, फार्मूले से तो लगा ही सकते हैं। तो पहला तरीका मैं बताऊंगा कि रेट अगर हमको दिया है तो अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 1/5 होता है। तो यहाँ से जो CI 2 साल का होता है एक्चुअल में इस अनुपात के हिसाब से, तो इस 5 का 2 गुना कर लेते हैं, यानी कि ये 5 का 2 गुना 10 और 1 जोड़ लेते हैं, यानी 11 यूनिट के बराबर होना चाहिए। यानी कि जो भी आंसर होना चाहिए वो 11 से कटने वाला होना चाहिए। तो हमने देखा कि 11 से कटने वाला एक ही आंसर है। अब बोलेंगे ये कैसे आ गया, तो हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इफ रेट इज इक्वल टू 1/x, तो CI जो 2 साल का होता है हमारे पास वो 2x+1 होता है। और इस केस में प्रिंसिपल जो हमारे पास होता है, हाँ, इस केस में हमारे पास प्रिंसिपल जो होता है हमारे पास वो इसी का x का स्क्वायर होता है। अच्छा, लेकिन इसमें तो हमारे पास ब्याज पहले से दिया हुआ है, तो CI दिया हुआ, तो CI 11 से कटने वाला नंबर तो ये वाला होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम 11 से कटने वाला नंबर ये कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। पहला चीज़ तो थोड़ा ध्यान देंगे। अब यहाँ से प्रिंसिपल हमको निकालना था, शायद प्रिंसिपल निकालना है, तो देखिए इस 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 25 से कटने वाला हमारा आंसर होगा। 25 से सारे के सारे ऑप्शन कट रहे हैं, फिर तो हम ऑप्शन से नहीं निकाल सकते, लेकिन हमको इस 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 25 और 0 8 दिया हुआ है। तो 11 से ये 2 बार कर देंगे, 11 दूना 22, 3 बच जाएगा, 11 दूना 22 यानी कि 11 से 8 बार, यानी कि 228 गुना पे हो जाने वाला है। अब कभी भी 25 से अगर नंबर को गुणा करना है ना तो हम 25 से नहीं करते, हम 100 से गुणा कर लेते हैं। अगर 100 से करते तो ये आता कितना हमारे पास, ये 2 जीरो इसके आगे लग जाता। अब हम 100 से गुणा कर दिए हैं तो देखिए 25 को 100 बनाए थे तो 4 से इसमें भाग देना पड़ेगा, तो 4 से भाग दे देंगे। 4 से कितने बार कट जाएगा, 4 से 5 बार, 2 बचेगा, तो यहाँ से 4 से
हमारे पास यहाँ से 5 बार चला गया, यहाँ 2 बच गया, तो 4 से 6 बार 7 बार चला जाएगा, सॉरी। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 5700, यानी कि हमारा जो आंसर यहाँ पे होने वाला है वो कौन सा वाला है, 5700 होने वाला है। अच्छा, एक तो तरीका ये हो गया, इस तरीके से सोच सकते हैं अगर 1/x का फॉर्म लेगा तो। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी था हमारे पास कि हम ऐसे भी कर सकते थे, देखिए जो 20% है CI जो 2 साल का होता है, इसमें सक्सेसिव भी लगता है ऐसे x + y + xy/100, तो इससे भी हम लगा सकते थे। यानी कि अगर मैं 20 यहाँ रखूँ तो हमको पहले तो पता होना चाहिए कि 20 का मतलब 44 होता है, 30 का मतलब 69 होता है, 10 का मतलब 21, 5 का मतलब 10.25, ये माइंड में आना चाहिए। जिनको नहीं पता है और बेसिक से जानना चाहते हैं तो इसमें फार्मूले में रख के लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपके माइंड में चलना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि अगर हम बोले 8% रेट है CI पे, तो आपका CI 2 साल का कितना होगा 16.64, 8 का डबल 16, 8 का स्क्वायर 64, यानी 16.64। ऐसे 20 का डबल कितना 40, और 20 का स्क्वायर 400, यानी कि हमारे पास 4 जोड़ लेंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा +4, यानी कि 44%। अब इस 44% की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 2508। अब यहाँ से हमको 100% निकालना है। आप बोलेंगे यहाँ से भी कैलकुलेशन हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, 44 दिया है, 100 निकालने में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ कर सकते हैं आप। इस 44 को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये 11/25 होता है। तो इस 11 यूनिट की वैल्यू दिया है 2508, तो 25 की वैल्यू हमारे पास कितनी अभी हमने निकाला था 5700। ऐसा भी कर सकते थे। एक और तरीका भी सोच सकते थे रेशियो से लगाने का, कि 20% की जो वैल्यू हमारे पास है वो 1/5 होती है। तो एक तरफ प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट, यानी 5 वाली वस्तु अगर 1 बढ़ जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास ये 2 बार होगा, 2 बार मतलब 2 साल दिया था, तो एक तरफ 25 आ गया, दूसरे तरफ कितना आएगा 36 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना बढ़ गया तो बोलेंगे 11 यूनिट। ये वाला अमाउंट है, ये वाला प्रिंसिपल है, और ये बीच में जो डिफरेंस आया है हमारे पास CI आ गया। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 2508, तो 25 की वैल्यू हमने अभी निकाला था काट के, तो ये कितना आया था 5700 आया। इन तीनों तरीके से लगा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो गोल्डन रेशियो जो हमारे पास रेशियो होता है 2:1 वाला, उससे भी लगाएंगे तो भी आता, लेकिन ज़्यादा नहीं समझना। देखिए मेरे हिसाब से जो सबसे ईजीएस्ट तरीका होता है वो 2x + 1 वाला होता है। 2x + 1 वाले से करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है कि एक राशि 2 वर्ष के लिए 20%, यानी देखिए वही सेम क्वेश्चन है, 20% रेट है तो 44 आएगा, 44 का मतलब 11/25। अब इस 11 की वैल्यू दिया है 23 और 32। अब इसको 25 की वैल्यू निकालना, बस देख लीजिए 11 से 2 बार, यहाँ से हमारे पास तो 1 बच गया, 11 से 1 बार और 11 से 2 बार, यानी कि 212 गुना पे है। अगर 212 है तो इसका डब हम 100 से गुणा कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 21,200। इसमें 4 से कर ले, 4 बचे 20, 4 3 12, यानी इस बार जो आंसर हमारे पास है वो 5300 है। हम एक सिंगल लाइन में भी लगा सकते थे क्वेश्चन को कि 44 की वैल्यू दिया है, हमको 100 की वैल्यू निकालना है। या वही सेम तरीका देखें तो 1/5 है, तो ये हमारे पास CI 2 साल का जो होगा 5 दूना 10, 11 हो जाएगा, प्रिंसिपल जो हो जाएगा इसी का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसकी वैल्यू दिया, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते थे कॉमन तरीके से। तो सेम क्वेश्चन पे ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये थोड़ा सा चेंज हुआ क्वेश्चन में कि वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए 28,000 रुपये पे अर्जित ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, ये नहीं, ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें, यानी हमको वार्षिक भी निकालना है और अर्धवार्षिक। तो 6 का आधा 3, 3 का मतलब 0.09% इसका निकालना है। हम कई सारे चीज कर सकते हैं। 28 में देखिए हमारे पास 7 है, तो 7 से कटने वाला ऑप्शन भी ढूंढ सकते थे अगर एक ऑप्शन होगा तो 7 से कट जाएगा, ये वाला नहीं कटेगा, 7 दूना 14 और यहाँ से 5, ये भी नहीं कटने वाला है। 7 गुणे 7 से 21 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास 4, ये कट जाएगा, और 7 से ये वाला भी निकल, मतलब एक ही ऑप्शन है, तो 7 से भी आंसर हो सकता था कि हमने देखा कि इसी का निकालना है तो ये 7 रहेगा ऑप्शन में। ये तो हो गया जुगाड़ की अगर आपके पास ऑप्शन ऐसा मिल जाए तो एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है उसके बारे में समझिएगा। तो यहाँ पे जो वार्षिक होगा, अगर हम ईयरली बात करें, CI जो ईयरली होगा, ईयरली यहाँ मैं बस लिख देता हूँ, ये 6% है, 1 साल का, तो एक यही रहेगा। जब CI हाफ ईयरली आ जाएगा, यहाँ पे हाफ ईयरली, तो ये रेट जो होता है ना ये आधा हो जाएगा, यानी एक 12 महीने का रेट है तो 6 महीने का कितना आ जाएगा 3%। अब इसमें 1 साल की बात आई तो 6-6 महीने पे 2 बार ब्याज मिलेगा। तो अगर मैं इसका सक्सेसिव लगाऊं कि 3 + 3, ऐसे लिखना नहीं है आपको, बस यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग, आपको ये आ जाना चाहिए कि 6.09% है। अब इन्हीं दोनों के बीच का अंतर पूछा गया, तो देखिए 0.09 हमने शुरू में बताया था कि 9 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते हैं, तो 9 से देखिए कट भी रहा था, ये 5, 2 7 और 2 9। अच्छा, इतना % हमको निकालना, अगर सॉल्व करें किसका 28,000 का, अंतर ही पूछा था दोनों का। देखिए इसमें ये रहेगा, इस वाले में ये होगा, तो 2 जीरो जो होगा इस परसेंटेज को काट देगा, 1 जीरो इस पॉइंट को इधर ला देगा, यानी 0.9 गुणे में हमको 28 कर देना है। 8 से 9 बार यानी 72, 9 दूना 18, 18 और 7 25,
तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास राइट आंसर थी जो हमने शुरू में निकाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2017 में भी आया था, 2021 में भी आया था, 24 वाले कांस्टेबल में पूछा गया है। तो ध्यान रहेंगे इस पे रेट देके इस तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21,500 की एक धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पे उधार दिया गया और 42,140 मिश्रधन कितने वर्षों में प्राप्त। अगर टाइम कभी पूछा जाए आपसे सीआई के क्वेश्चन में तो हमेशा ये देखना है कि क्या ये जो नंबर प्रिंसिपल और अमाउंट है ना, किसी कटने के बाद इनका रेशियो बनाने के बाद किसी नंबर का स्क्वायर है या क्यूब है। अगर स्क्वायर है हमारे पास तो 2 साल समय होगा, अगर क्यूब है तो हमारे पास 3 साल होगा, अगर पावर 4 में आ रहा है किसी में तो 4 साल समय हो सकता है। अच्छा, और दूसरा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। कॉमन सेंस का मतलब ये होगा कि 40% के रेट पे लगभग कितना धन हुआ, 21 से 42 हुआ, लगभग 2 गुना हुआ, मतलब 100% बढ़ा है। तो अगर 40 रेट पहले साल मिलेगा, 40 दूसरे साल मिलेगा, ध्यान समझेगा, 40 का सक्सेसिव जो होता है वो 40 + 40 40 × 40 बटे में से यानी 96%, यानी 2 साल में 96% बढ़ जाएगा। हमको बढ़ाना है लगभग, इससे देखा जाए तो अप्रॉक्स हमारे पास देखा जाए तो 96% होगा अप्रॉक्स हमको जहां तक, लेकिन लगभग हम मान सकते हैं कि 2 गुना है, यानी 100% के आसपास है। यानी मैक्सिमम टाइम 2 साल से ज्यादा हो ही नहीं सकता, 3 साल तो पॉसिबल नहीं, 3 साल में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और 4, 6, 8 का तो कोई मतलब बनता नहीं। एक ऑप्शन दिया था ऐसा, या ऑप्शन से भी लगा सकते थे क्वेश्चन को, लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ऐसा कर सकते थे कि 2150 हमारे पास ये नंबर है कि क्या ये नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है, जिसको काट लीजिए और ये लास्ट में आपको मिल जाएगा। अगर 40% है यानी 5 और 7 का रेशियो है ना, तो ये 25 और 49 आने वाला कटने में, आप काट के देख लीजिएगा। यानी ये नंबर देखेंगे कि ये इसका स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है मतलब 2 साल, अगर नंबर क्यूब में आता तो हम क्या कर सकते हैं, 3 साल भी कर सकते हैं। टाइम में हमेशा यही करना है। एक पैटर्न ये भी आता है आपका क्वेश्चन इजी वाला कि इसमें साधारण ब्याज का भी एक छोटा सा हिंट इसमें दे देता है कि साधारण ब्याज पे 4 वर्षों में एक धनराशि 40% की वृद्धि। साधारण ब्याज में पूरे चैप्टर में सिर्फ एक चीज है कि हर साल का ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। हर साल का ब्याज बराबर होने का मतलब हो गया कि अगर 4 साल में 40 है तो हर साल 10% बढ़ा होगा, 10%। अगर 5 साल में 50 होता तो कितना आता हमारे पास, हर साल का 10% आता। 4 साल में अगर मान लीजिए हमारे पास 24 रहता तो हर साल का 6% रहता। यानी रेट हमको यहाँ दे दिया क्वेश्चन में कि 10% है। अब यही बोला कि 2 वर्षों बाद इतने अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब 2 वर्षों बाद इस रुपए पे अर्जित ब्याज निकालना है। तो अब देखिए, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि देखिए 10% में 1 बटा हमारे पास ये 10 होता है। यहाँ से सीआई जो 2 साल का होता है इसी का 2 गुना कर देंगे तो 20 और 21 यूनिट की वैल्यू निकालना है। और प्रिंसिपल जो हमारे पास है इसी 10 का स्क्वायर यानी कि 100 होगा। 100 यूनिट की वैल्यू हमारे पास दिया है 48500, यानी ये इससे 485 गुना पे है, तो इसमें भी 485 का गुना करना है। अब इसमें अब जुगाड़ देखना है, क्या हम यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, क्या हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, क्योंकि हमको इन्हीं दोनों को गुणा करना है तो इनका डिजिटल सम भी आ सकता है। अगर अलग अलग डेटा दिया है तो क्या यूनिट डिजिट हो पाएगा काम, तो नहीं। सब में 5, 8 लास्ट के लगभग अगर देखेंगे तो 2 डिजिट सब में सेम है, यानी 3 डिजिट तक जाना पड़ेगा आपको, तब आप आंसर डिसाइड कर पाएंगे कौन सा वाला होगा। दूसरा हो सकता है कि इसके अंदर में एक नंबर छुपा हुआ है 7, तो 7 से कटने का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं। और 7 की डिविजिबिलिटी रूल बड़ी आसान होती है कि 3-3 डिजिट का पेयर बनाते हैं। जैसे 485, इसके आगे 0 लगा देंगे 3, इनको अंतर निकाल लीजिए 475 हो जाएगा। अब 7 से काटना होता है आप कर सकते हैं, 7 छंग 42, और यहाँ से हमारे पास नहीं कटने वाला है। इसको देखा जाए तो देखिए 185 और इसके बीच में कट देंगे तो ये 175 आ जाएगा। 175 7 से कटता है तो 25 से 7 बार में, तो ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये अगर ऑप्शन हो गया तो पहला कट गया तो ये आंसर होगा, नहीं। आपको सभी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल में, क्योंकि हो सकता है ये भी कटता, 285 में कट दें तो 275 आ जाए, तो 275 तो नहीं कटेगा। 7 से 7 7 21 हो गया, 6 65 नहीं कटता। और यहाँ से 385 में 10 घटा दें तो 375 आ जाएगा। 7 5 35 नहीं कटेगा, मतलब एक ही ऑप्शन कट रहा है, तो यही आंसर होगा। और इनको गुणा करके भी निकाल सकते थे कि पहले 20 का गुणा कर लीजिए फिर एक बार और जोड़ लीजिए, नहीं तो आप ये वाला तरीका से यूनिट डिजिट भी निकाल सकते थे कि अगर हमको 21 में गुणा करना है, इसके पहले 0, जैसे इसका गुणा होता है ये 5 आ गया, इसमें 8 और 5 दूना 10 18 आ गया, फिर 4 1 कम 4 8 4 दूना हमारे 8 दूना 16 और 4 20, और यहाँ पे हमारे पास कितना था 1 21, यानी लास्ट में 185 आने वाला है। तो 185 आने वाला एक ही ऑप्शन। हमने 3 डिजिट इसलिए निकाला क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट सब में सेम थे, और फिर किसी के पास और भी तरीका होता तो हम ये बोल सकते थे कि डिजिटल सम भी ट्राई कर सकते थे आप, कि जैसे 21 में हमको हमारे पास 485, क्योंकि ये नंबर ईजी है तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है और कई तरीके से हो सकते हैं। डिजिटल सम क्या बोलता है कि इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ये कहाँ चला गया,
अच्छा यहाँ पे ठीक है। देखिए डिजिटल समय हमारे पास क्या होगा कि हम 2 और 1 कितना कर देंगे 3, और यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा 5 4 9 से मतलब है नहीं 8 इधर से बचेगा, 8 गुणे 3 24, 24 का मतलब 6 आ गया। यानी क्या इनका 6 है तो बोलेंगे 8 1 9, ये 5 और 1 कितना आएगा 6 आएगा। तो इसमें भी डिजिटल सम आ रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई ऑप्शन में डिजिटल सम मैच कर जाते हैं, तो उस केस में हमको गुणा भी करना पड़ सकता है। नहीं हर तरीके से रेडी रहना आपको, तभी आप एग्जाम में 100% क्वेश्चन बना पाएंगे और इजीएस्ट तरीके का ऑप्शन भी ढूंढेंगे कि लगाने क्या हो सकता है। अगर किसी को लगता है कि नहीं हम इसको इस तरीके से ना लगाएं, हम सक्सेसिव वाले मेथड से क्यों नहीं लगाएं, तो हम कॉमन तरीके से बोलते हैं 10 का मतलब होता है CI 2 साल का, एक सिंगल लाइन में लिख सकते थे कि 21% होता है। 10 का मतलब 21%, प्रिंसिपल जो हमारे पास होगा इसी 10 का स्क्वायर यानी 100%। तो 21 की वैल्यू हमको पूछी गई, इसकी वैल्यू दिया था, यानी वही सेम ही चीज आ जाता जो यहाँ पे था, क्योंकि नंबर 10 दिया है इसलिए इजी है क्वेश्चन। और अगर अलग डेटा देता तो हम ये बहुत सारे रूल लगा के इसको इजी बना सकते थे। और एक सभी इन्फॉर्मेशन, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए तो एक इन्फॉर्मेशन है कि मैं अपने एप्लीकेशन मैथ्स बाय DP सर ऑफिशियल ऐप पे UPSI का एक बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें हमने लगभग 70% क्वेश्चन मतलब चैप्टर करा दिए हैं। अभी सेट थ्योरी और मेंसुरेशन हम लोगों को करना, कुछ और भी टॉपिक है, एज वाले CI भी उसमें करना बाकी है। तो इस एप्लीकेशन पे ये अभी हम लोगों ने एक मिनिमम प्राइस में इसको स्टार्ट किया, एक ऑफर प्राइस दिया गया है कि मिनिमम जो 2000 बच्चे होंगे उनके लिए मात्र 89 रुपीज़ में ये क्लास मिलने वाली है। जैसे ये बच्चे पूरे हो जाएंगे तो ये इसकी फीस वही पुरानी रहेगी जो लोग पहले भी इस बैच में एनरोल किए थे आज से 2 महीने पहले भी। और इसमें जो लाइव क्लास बची है उसमें लाइव भी करेंगे हम लोग, लेकिन ये 100% मेरी तरफ से श्योरिटी नहीं, गारंटी की मैं बात करता हूँ कि अगर आप इस बैच के मैथ्स की सभी क्लासेस अगर आप देख लेते हैं तो पहले तो आपका लेवल UPSI के लेवल से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, आपको UPSI वाले क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। यानी ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और जो मैं बताता हूँ वहाँ पे आपका लेवल बढ़ेगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते हैं जिससे आपका स्पीड बढ़ता है। प्रीवियस ईयर इसलिए करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ईजी होते हैं और उनको सीधा सीधा कैसे लगाना वो सीखते हैं। तो आप 100% क्वेश्चन एग्जाम से बना सकते हैं, और ये भी 100% मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी हो आपका कंप्यूटर उससे आप तेज ही से बनाने वाले हैं, यानी आपकी स्पीड 100% मैं ये बोल सकता हूँ कम से कम 10 गुना बेहतर हो सकती है एक नॉर्मल स्टूडेंट के तुलना में। तो स्टार्ट करते हैं, अभी आगे की तरफ चलते हैं। और ये वाला क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे, और भी कोई तरीका बता दिया जाए इसमें, इजी क्वेश्चन में क्या ही बताएं, थोड़ा कुछ और अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो डिस्कस करेंगे हम लोग। 2 वर्ष के लिए ब्याज समान दर पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच तहत निवेश की गई धनराशि में अर्जित ब्याज का अंतर दिया हुआ है। इस बार अंतर दिया हुआ और साथ में बोला यदि ब्याज दर दे दिया, यानी रेट पूछा नहीं, रेट दे दिया। पीछे पहला जो क्वेश्चन था उसमें रेट हमारे पास क्या था, नहीं दिया था, पूछा गया था। अब 15% हमने क्या बोला, कोई भी रेट हो इसी का स्क्वायर कर लेना है, यानी कि 225, 2 अंकों पे दशमलव लगा लेना है। इतना परसेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 945 दिया है। थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि जो भी रेट होता है उसका स्क्वायर करके 2 अंकों पे दशमलव लगाने पे वो उसका 2 साल का डिफरेंस हो करता है। 3 साल का भी बताएंगे हम आपको अगर क्वेश्चन होगा तो। अब हमको 100% निकालना है। अब ये नंबर अगर दिया है तो जरूर कटेगा। बोलेंगे हमको कैसे भाग देने, तो आता नहीं इतना बड़ा नंबर में। वैसे अप्रॉक्स देखें तो लगभग 4 गुना तो है ही, अगर मैं पॉइंट भूल जाऊं तो लगभग 4 गुना के आसपास या थोड़ा ज़्यादा है। देखिए 225 का अगर 4 गुना करेंगे तो 900 आता है, और लगभग थोड़ा सा ज़्यादा होगा 4 गुना से ज़्यादा। तो 39 तो हो ही नहीं सकता और ना तो 4 हो सकता है। देखिए दोनों आंसर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर 4 गुना करेंगे तो 900 के आसपास आएगा। तो ऐसे अगर इसमें यहाँ पे देखें तो हमारे पास दोनों आंसर में हो सकते हैं कि देखिए 41 42 दोनों हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा वाला सही होगा। अब दोनों में मिल गया तो दोनों का चेक कर सकते हैं, या तो ये 42 गुना पे होगा या तो 41 गुना पे होगा। अगर मैं 41 कर सकते हैं 42 तो हम दोनों चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए 42 गुना पे होता है तो 0 लगेगा, पॉइंट है, तो यहाँ पे 420 भी बोल सकते हैं, तो ये भी 420 गुना पे होगा। तो एक बार देखिए 0 जब जाएगा इधर तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। 42 का गुना करके देखना इसमें 22.5 से, तो पहला हमारे पास 2 गुणे 5 0 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 पचे 20, यानी कि लास्ट में 4 और ये वाली वैल्यू, तो 42 गुना वाला बिल्कुल सही है। तो इसमें भी 42 गुना पे कर दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा 42,000। अब कोई बोलेगा कि आपने 41 क्यों नहीं लिया, 41 लेते तो फिर हमारा आंसर अलग आ जाता है, ठीक है, मतलब ये कटने वाला नंबर नहीं होता। तो लगभग ये 420 गुना है। आप 42 मान सकते हैं, 4.2 मान सकते हैं। अगर पॉइंट में देखना चाहें कि 2.25 का 4.2 गुना करें तो ये 9.45 के आसपास बन जाएगा आपका। तो ये एक तरीका हो गया क्वेश्चन करने का। अगर किसी को लगता है कि इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो आप इसमें ऐसे सोच सकते थे कि देखिए 2% को हम लिखते हैं 1/50, ठीक है, और 0.25 को हम लिखते हैं 1/40, ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्यों?
क्योंकि देखिए पॉइंट ये वाला 2% 1/50 होता है और 0.25 यानी 0.25 की जो वैल्यू होती है 25% 1/4 होता है, तो ये 400 हो जाएगा, सॉरी ये 400 हो जाएगा। तो यहाँ से इनको फ्रैक्शन बना के भी कर देते तो थोड़ा क्वेश्चन ईजी बन सकता था। तो फ्रैक्शन कैसे बनाया जाए, तो इनका हमने एलसीएम ले लिया, या फिर हम इनको सीधा गुणा भी कर सकते हैं कि 9 गुणे हमारे पास कितना हो जाएगा 4 बचे 20 और 3 जीरो हमने लगा दिया यहाँ पे अलग से। तो ये ऊपर हो गया, ये 4 और 5 दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। बोलेंगे हाँ ठीक है। अब इसकी वैल्यू काट देते हैं और जो काटना चाहे तो 5 से और काट लें, नहीं तो 45 बराबर 945 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे तो भी आंसर हमको वही मिलने वाला, वही सेम चीज़ है। कैलकुलेशन ईजी कर सकते हैं। अब कोई दूसरा चीज़ करना चाहे कि और हम डिजिटल सम या कुछ और लगा सकते हैं, तो इसमें और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मेरे पास इतने % की वैल्यू दिया है, अगर डिजिटल सम लगाना चाहें तो हम ये बोल सकते थे 1% की जो वैल्यू होती 945 बटे में हमारे पास 2.25 होती। हमको 100 का निकालना होता तो 945 गुणे में 100 बटे में 2.25 करते हैं। अब यहाँ पे डिजिटल सम लगा सकते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें आ गई। डिजिटल सम का एक अपना लिमिटेशन होता है कि अगर नीचे में हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए डिजिटल सम जिनको जोड़ने के बाद कि जो कटे ना, या तो इनको काट दें हम पहले, थोड़ा छोटा बना लें, कुछ ऐसा नंबर बना लें जहाँ डिजिटल सम लग जाए, तो भी हम कर सकते हैं कि चलिए अगर इसको मैं ऐसे काटूँ 25 से, तो बोलेंगे 25 से 9 बार, 25 से 4 बार, तो भी नीचे में ये 9 रहेगा तो 9 रिकरिंग नंबर दे देगा और फिर डिजिटल सम कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, तो गुणा ही करना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 वर्षों के लिए समान ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निवेशित धनराशि पे प्राप्त ब्याज का अंतर, फिर से अंतर दिया और रेट दिया हमारे पास कितना 5%। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए नंबर क्या छुपा है, तो आप बोलेंगे 41 छुपा हुआ है, तो 41 से कटने वाला नंबर बोलेंगे ये हो सकता है आंसर, हो सकता है। अभी हम चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि आप सीधा आंसर कर लीजिए, क्योंकि जब आप चेक करते हैं ऑप्शन से तो आपको सभी ऑप्शन को चेक करना कि कहीं और भी तो आंसर नहीं हो रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं आप ट्रैप हो जा रहे हैं उसके चक्कर में। तो हमने पहला चीज़ देखा कि 5% रेट दिया तो इसका स्क्वायर, तो आप बोलेंगे हाँ ये वाला तो हो जाएगा 0.25%। तो इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं इस बार, 1/400। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हमारे पास 205, तो 400 की वैल्यू निकालनी, यानी कि ये भी 205 गुना पे हो जाएगा। हाँ तो सही है, देखिए 20 गुणे 4 80, 5 यानी कि हमारे पास 82 बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, तो 82 आ रहा था, वही वाला आंसर हो जाएगा, ये हो सकता था। अच्छा एक और तरीका मैं बताता हूँ कि अगर आपका रेट जैसे 5% रेट है, अगर आपका रेट 1/20 हो, यानी कोई भी चीज़ 1/x में बन जाए, तो इस केस में जो डिफरेंस होता है ना, इसी का स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 1 बटा कितना आएगा 400 आएगा। ऊपर वाला डिफरेंस होता है, नीचे वाला प्रिंसिपल का रेशियो होता है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 205, तो हमको इसकी वैल्यू निकालना था। तो अगर ये 205 गुना हुए तो ये भी हम कर लेते, ये 82,000 हमारा राइट आंसर होता। यानी कि अगर हमारा रेट 1/x बन जाता है तो हम इसी का अगर स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ये ऊपर वाला डिफरेंस नीचे वाला प्रिंसिपल होगा। ठीक है, ये हमेशा फिक्स है, डिफरेंस ऑलवेज 1 फॉर 2 ईयर। ठीक है, ये फिक्स है अगर रेट हमारा 1/x बनता है। कोई बोला कि नहीं 1/x तो हमेशा बन नहीं सकता, तो ये वाला लगा सकते हैं। सपोज करिए जैसे ये 15% था, 5% था, तो ईजी है। अगर यही 7% होता तो 7% में तो ये 7 बटा हमारे पास 100 हो जाता, तो ये 1/x बना नहीं, तो ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस केस के लिए भी फार्मूले है, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि ईजी क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा सोचना नहीं। अगर रेट नॉर्मल दे दे आपको तो इसी का स्क्वायर कर लेना है 49 और 0.49%, यानी ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कि 0.49% जो होगा यही डिफरेंस है, जैसे हमने यहाँ किया था। ये तरीका से कर सकते हैं। नेक्स्ट, 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पे राशि में साधारण का अंतर दिया 20%। देखिए 20% दिया तो हमने क्या बोला, दोनों तरीके से लगा सकते थे। ये 1/5 होता है, इसी का स्क्वायर कर लीजिए, 1 बटा कितना 25 आ गया। ये ऊपर वाला डिफरेंस है 1180 है, बस हमको 25 से गुणा करना है 1180 में। हमने ये भी बताया था 1180 में 25 से गुणा करना है, तो ऐसा कर सकते हैं कि इसको पहले 2 जीरो और लगा दीजिए इसमें, तो बोलेंगे हाँ ये लग गया। अब इसमें 4 से भाग दे देंगे तो भी आ जाएगा कि 4 दूना 8 हो गया, यहाँ से हमारे पास 3 बच गया, तो 4 से हमारे पास 7 बार चला जाएगा, 28 हो गया। अच्छा फिर बचा ही क्या, फिर तो 0 ही हो जाएगा, यानी कौन सा वाला हो जाएगा। अच्छा नहीं 38 था, यहाँ पे गलत कैलकुलेशन कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि 8 था तो 3 38 होगा, तो 4 से 9 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर 0 आएगा, मतलब ये वाला सही आंसर होगा। इस तरीके से भी कर सकते थे। बाकी आप चाहते तो एक और तरीका मैं बता रहा हूँ कि इससे कर सकते हैं। हमने एक चीज़ बताया था कि इसी का स्क्वायर करके भी लगा सकते हैं। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो बोलेंगे 400, तो 2 अंकों पे दशमलव लगेगा तो 4%, यानी 4% की तो वैल्यू दिया है 1180, हमको 100% का निकालना था, तो ये इससे कितना गुना, तो बोलेंगे 25 गुना, तो ये भी 25 गुना करना है। यानी ओवरऑल हमारा लास्ट में जो कैलकुलेशन आ रहा है वो दोनों में सेम ही आ रहा है। यहाँ भी वही गुणा करना था और यहाँ भी वही मल्टीप्लाई करना है, यानी आंसर तो हमारे पास सेम ही आने वाला है। ठीक है, आंसर तो
सेम ही आने वाला है। क्या ऑप्शन से भी लगाया जा सकता है? तो बिल्कुल ऑप्शन से भी सोच सकते थे कि अब ये दो नंबर है हमारे पास, तो 25 से कटने वाला कोई मतलब निकल नहीं रहा, क्योंकि सब में लास्ट में 2 जीरो है तो 25 से कट जाएंगे। अब इसमें कोई नंबर है तो इसमें भी नंबर तो है, बड़ा खतरनाक नंबर है 59। अब 59 का अगर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे तो ये 295 सही तो है। देखिए जैसे ही हमारे पास क्या है, ये इसमें क्या है 59 गुणे में, लेकिन इतना हर एक स्टूडेंट सोच नहीं पाएगा, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर रहती है तब सोच पाते हैं। अब 59 का देखिए 6 गुना करेंगे तो ये हमारे पास आता है कितना, ये आता है। लेकिन वहां तक अगर पहुंच पाए तो ठीक है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके भी लगा सकते हैं। इतना भी ज़्यादा लोग नहीं सोच पाते एग्जाम में, लेकिन हाँ अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो कर सकते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन ये भी आता है सीआई में कि 15 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि अपने आप 2 गुनी हो जाती है, यानी 1 से 2 गुना होने में 15 साल लगते हैं। तो ऐसे 2 से 4 होने में भी 15 साल लगेंगे, 4 से 8 होने में भी 15 साल लगेंगे, 8 से 16 में भी 15 साल, ऐसे ये चलता रहेगा सीरीज, कहीं तक भी चला जाए। अब बोलेंगे इतना सीरीज बना क्यों रहे हैं, कोई डायरेक्ट बता दीजिए। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कितना 512 ना, तो फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 256, 256 से कितना 512। हम बस गैप देख लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 15 गुणे में 9 हमारे पास 135 हो जाएगा। अब बोलेंगे इतना लिखे क्यों, कि लिखे इसलिए हैं कि कुछ अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं ना तो इस गैप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कभी कभी इस गैप की वैल्यू देके छोटा होगा पूछ लेता है, तो दोबारा आपका ट्रिक काम नहीं करता उसमें, तो इसलिए गैप वाला मेथड आपको पता होना चाहिए। बाकी आप नॉर्मली भी देख सकते थे, ये 2 के पावर हमारे पास 9 होता है, तो 2 के पावर 9 है, तो ये जो 9 है 15 गुणे 9 करके भी हम निकालते तो भी हमारा आंसर आ जाता। लेकिन ये गैप बना के भी लिखना आपको आना चाहिए, क्योंकि गैप हमेशा 2 गुना वाला नहीं चलेगा, ऐसा भी चल सकता है 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से आगे चल सकता है, ऐसा भी चल सकता है 1 से 5, 5 से 25, 25 से 125, ऐसा भी हो सकता है 1 से 2.5 गुना, 2.5 से 6.25 गुना, इस तरीके से भी जा सकता है आगे, कि चलता जाए और आगे बढ़ता जाए, कैसा भी हो सकता है। तो गैप के लिए जरूरी, क्योंकि हर जगह आप पावर क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे 2 गुना वाले में आप इजीली देख सकते हैं, 3 गुना वाले में भी देख सकते हैं, बाकी नंबर चेंज होगा तो उसके लिए आपको ये गैप बनाने आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में आता है, सभी एग्जाम मतलब एसएससी हो, रेलवे हो या फिर यूपीएसआई हो, हर जगह ही दिख जाता है कि किशन ने अपने 2 बेटों में हमेशा ऐसे क्वेश्चन में 2 बेटों में पैसे बांटने की बात होती है, किसी एक एज में दोनों को बराबर पैसा मिलना होता है, उनके एज का डिफरेंस चेक करना होता है कि एक की उम्र 18 की 19 है, तो ज़्यादातर टाइम इनका डिफरेंस 2 साल होता है और कभी कभी 1 साल भी होता है। तो 2 साल या 1 साल, बस ये ढूंढ लेना है कि डिफरेंस क्या है। रेट बस देखिए कितना दिया है, रेट दिया 10%, तो 10% का हम 1/10 लिखते हैं, तो बस 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बस इसी अनुपात में पैसे बढ़ जाएंगे, जो छोटा वाला होगा वो छोटे बेटे का होगा, जो बड़ा वाला डेटा होगा बड़े बेटे का होगा। 21 की वैल्यू 525 दिया हुआ है 25 गुना पे, बाकी जीरो लगा हुआ है तो आप जीरो भी लगा सकते हैं। अब इसमें छोटे वाले को पूछा जाएगा तो 2500 के आगे एक जीरो लगा देंगे, बड़े वाले में बोला जाएगा तो 27500 लगा लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास इस छोटे वाले का पूछा, किसका, छोटा वाला है ना, हाँ, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, यही वाला हमारे पास आंसर बन जाएगा। अगर सपोज करें कि ये डिफरेंस इनका 2 साल का होता, तो ये जो 10-11 का अनुपात है इसको स्क्वायर कर लेते हैं कि ये 100 और 121 में बांटते हैं और ये 221 हो जाता है, इस अनुपात में पैसे बढ़ते हैं। लेकिन जब डिफरेंस 1 साल का है तो सीधा उसी अनुपात में बांट लेंगे, जो भी फ्रैक्शन होगा। जैसे यहाँ रेट मान लीजिए 25% रहता, तो ये 1/4 होता, तो हम बोलते हैं 4 मिलता है, 1 को 5 मिलता, छोटे वाले को 4, बड़े वाले को 5। अगर मान लीजिए 2 साल का गैप होता तो 4 का स्क्वायर 16 और ये वाला कितना 25, इस अनुपात में पैसे बढ़ते हैं। 41 की वैल्यू दिया, बाकी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन थोड़ा देर पहले हमने किया था कि वार्षिक और अर्धवार्षिक दिया है, 6% दिया है, ध्यान से 6%, 6 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर कितना 09%। 9 से कटने वाला नंबर ढूंढ लीजिए, 7000 दिया, 7 से कटने वाला नंबर दिया, ना तो ये होगा ना तो ये होगा ना तो ये, एक ही आंसर होगा। अगर ऑप्शन से जाए तो एक ऑप्शन मिल गया, बाकी आप निकालना चाहें तो 0.09% ऑफ 7000, ये भी कर सकते हैं, 7 9 63, बाकी वही सेट होगा हमारे पास। अब बोलेंगे कैसे हुआ, तो देखिए ईयरली में तो 6% ही रहेगा, ईयरली वाले में। हाफ ईयरली वाले में क्या होगा हमारे पास कि 3% का ब्याज मिलेगा 2 बार, तो ये कितना होता है 6.09%। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है 0.09%, यही आपसे पूछा गया है अंतर, इतना परसेंट निकाल लेना है 7000 का। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, जिनको नहीं आता देखिए कैसे होगा, 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 1 जीरो इसका 1 पॉइंट इधर ला देगा, 9 गुणे में 7, ये कितना आ जाएगा 63, 1 अंक पे 10 लगेगा क्योंकि यहाँ पे 1 अंक पे था, तो ये भी ईजी था। फिर से देखिए कॉमन क्वेश्चन, 14-15 मतलब 1 का अंतर है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना इसमें। 10% रेट दिया है, यानी आपके सीधा दिखना चाहिए कि 10 और 11 होगा, 10-11 मिला के 21, 21 की वैल्यू 441 दिया है, कितना 21 गुना पे है, तो ये 21
हो जाएगा, एक 21 गुणे कर लेंगे तो 2 3 1 हो जाएगा, बाकी जीरो लगा है कितना, 2 जीरो लगा है इनके पीछे, तो 2 2 जीरो लगा दीजिए इधर भी। ठीक है, छोटे वाले का पूछा हुआ है कि बड़े वाले का, छोटे वाले का पूछा तो 21,000 आंसर होगा, बड़े वाले का बोलेगा तो ये वाला हो जाएगा 23,000 समथिंग। 22,000 की राशि 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पे इतना हो जाती है। देखिए नॉर्मल देख के भी बोल सकते हैं 15 का स्क्वायर, स्क्वायर नंबर देखे तो स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन अपना कॉमन सेंस क्या बोलता है कि 50% के रेट से अगर हम 2 साल ही चलाएंगे ना तो 125% ब्याज मिल जाएगा, और ये लगभग इसका 2 गुना ही तो है, 2 गुना से थोड़ा ज्यादा है 125%, तो 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो 2 ये वाला नहीं 2 ये वाला होगा, बाकी स्क्वायर तो होगा ही होगा। अब चाहे तो चेक भी कर सकते हैं रेशियो बना के। 4 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि 60% है। देखिए 60% 4 वर्षों में है तो 1 साल का जो ब्याज होगा वो 15% होगा, यानी जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो 15% है। फिर बोला 2 वर्ष समान ब्याज से इतनी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब 15% का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो देखिए आप नॉर्मली 15 का कैसे निकाल सकते हैं, 15 का डबल कितना 30, अब 15 का स्क्वायर कितना 2.25, यही तो होगा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 32.25% निकालना है हमको किसका, 52,500 का। अब इसमें कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये 2 जीरो से परसेंटेज कट गया, यानी कि अभी भी हमारे पास कैलकुलेशन है कि 525 का गुणा करना है। तो अब यहाँ कैलकुलेशन करने के 2 चीज़ें हैं, या तो डिजिटल सम लगाइए, यूनिट डिजिट नहीं काम करेगा क्योंकि सबके यूनिट डिजिट लगभग 4 डिजिट तो सब में सेम ही दिए हुए हैं, तो 4 क्या हमको लग रहा है 5 डिजिट भी सेम दिया हुआ है, तो इतना बड़ा फिर मल्टीप्लाई ही कर लेंगे अगर इतना यूनिट डिजिट निकालना होगा तो। अब डिजिटल सम में भी हो सकता है कि ऑप्शन मैच कर जाए एग्जाम में, तो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं एक बार और डिजिटल सम भी चेक कर लेंगे बाद में हम लोग। तो गुणा कैसे करेंगे, देखिए इसमें इसको ब्रेक कर लेते हैं। इससे पहले अगर हम गुणा को यहीं कर लेते हैं कि इसको तो हम देखिए 30 था तो 30 में गुणा करना पहले आसान है कि पहले इसमें 30 और फिर बाद में 2 को गुणा करेंगे, तो 525 का इस 525 का अगर हमको ब्रेक करके करना 30 में गुणा करना तो ईजी है, 0 3 गुणे 5 15, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा और 3 बचे 15, यानी कि 15,750। तो इससे कई ऑप्शन आपके कट जाएंगे कि 15,750 अभी हमने 30 में ही गुणा किया है, तो 13,000 वाला आंसर गलत, 14,000 वाला गलत, और ये भी गलत हो जाएगा क्या मेरे हिसाब से, लगभग अभी तक तो सही है लेकिन ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि अभी तो 30 गुना किए, अभी इसमें अगर 2 गुना और 500 का गुना अगर इसमें 32 है तो 2 बार और करना होगा, तो इसका 2 गुना 525 का यानी कि 1050, तो अभी इसमें और जोड़ना है हमको, तो 1050 और जोड़ेंगे तो 16 वाला आंसर होगा और एक ही आंसर होगा ये वाला। तो हमको तो चेक करना ही नहीं था, यानी कि मल्टीप्लाई भी करना है तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अप्रॉक्स लगा के भी चेक कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन बड़े दूर दूर हैं और इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में कई सारे। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए 20% की दर से एक धनराशि 2 वर्ष के लिए निश्चित ब्याज दिया। देखिए अभी तो थोड़ा देर पहले हमने किया था 20% 1/5, तो CI 2 साल का क्या होगा, तो हमने बोला था इसका 2 गुना कर लीजिए 10 और 1 11, ये हो गया। प्रिंसिपल क्या होगा, इसी का स्क्वायर कितना 25। अब हमको ब्याज इस बार दे दिया है 2464, हमको 25 से कटने वाला नंबर सभी है, इसको काट लेते हैं, 11 दूना 22, 2 बच जाएगा, 11 दूना 22 44, 224 का गुना है, तो 224 का गुना है मतलब इसमें 224 में 2 जीरो लगा लीजिए और 4 से भाग दीजिए, 4 से 5 बार और 4 से 6 बार 0 0, यही तो आएगा ना, एक बार देख लीजिएगा। तो 56 वाला है ऑप्शन में, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे कुछ अगर चाहें तो चेक भी कर सकते थे, कोई मतलब बनता नहीं है, इजी क्वेश्चन में। फिर से देखिए भाई वार्षिक और अर्धवार्षिक वाला था, 6 का हमने क्या निकाला था 0.09, थोड़ा देर पहले निकाला था, क्योंकि देखिए ईयरली वाले में 6% आएगा, हाफ ईयरली वाले में 6.09 आएगा, इन दोनों का अंतर कितना है 0.09% ऑफ 25। 9 से कटने वाला नंबर एक ही ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकते, ये हो नहीं सकता, तो एक ही होगा, बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 10% प्रति 1 वर्ष के लिए 23,000 धनराशि वार्षिक और अर्धवार्षिक। फिर से देखिए वार्षिक अर्धवार्षिक का, अब हम 10% जब वार्षिक होगा ना ईयरली वाले में हमारे पास 10% ही रहेगा, लेकिन जब हाफ ईयरली होगा ना हाफ ईयरली वाले में रेट क्या हो जाएगा 5 + 5 5 गुणे 5 बटे में 100। वैसे तो ये पता होना चाहिए आपको कि 10.25% होता है, तो इनका बीच का जो अंतर है वो 0.25% है, 0.25% ऑफ 23,000, ये 2 जीरो से ये परसेंटेज कट गया। अगला क्या होगा हमारे पास, 1 जीरो से इधर कट जाएगा, यानी कि 2.5 गुना करना है हमको इस 23 का 2.5 गुना कर देना है। 23 का 2 गुना कितना 46 आ जाएगा, और 23 गुणे 5 कितना आएगा हमारे पास 115 आ जाएगा, यानी कि लगभग 15 सही तो किया ना, 23 का 2 गुना 46 होगा और 5 हमारे पास 115 ही आता, हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास 11.5 हो जाएगा, ठीक था।
7, 5 ये 57.5 वाला होगा। दूसरा चीज़ कि आप 25 का मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर सकते थे ऑप्शन में। अब दिमाग आपका कितना तेज एक्टिव है वो उस पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन आया है तो 25 से कटने वाला ये नहीं था, ये नहीं हो सकता। लास्ट के 2 डिजिट कटते हैं तो ये वाला आंसर होता, तो ये सीधा आंसर 25 से डिविजिबिलिटी रूल से भी निकल सकता था। साधारण ब्याज 4 वर्षों का 60 मतलब 1 साल का 15 का मतलब 32.25। अभी बता दिया था कैसे आया था। इतना पोर्शन निकालना है 46, ये अब आप अप्रॉक्स निकाल लीजिएगा। इसका फिर से 30 गुना करके देख लीजिएगा कौन सा वाला हो सकता है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा वाला ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। आप चेक करके देख लीजिएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में था। 256 है, 256 तो हमारे पास 512 9 था, तो यानी कि 8 होगा, 15 8 120 हो जाए। ये तो वही सेम इजी वाले क्वेश्चन। 4000 6 महीने 12% वार्ष दर के हिसाब से त्रैमासिक। त्रैमासिक का मतलब कि 12% जो ब्याज है ये वार्षिक है। ये 12 महीने का 12 है तो 3 महीने का 3% रेट है। अब 6 महीने में 3 महीने का अगर ब्याज लगाएंगे 2 बार लगेगा, तो अभी थोड़ा देर 3 का डबल 6, 3 का स्क्वायर 0.9%। इतना परसेंट निकालना है 4000 का। तो आप बोलेंगे ठीक है, ये 2 जीरो परसेंटेज से कट गया, 1 जीरो इसको हटा देगा, यानी 60.9 का 4 गुणा करना है। 6 चौके 24 पहले 240 आ जाएगा, फिर 9 चौके 36 यानी कि एक अंकों पे लगभग 243.6 के आसपास आ जाएगा। कौन सा? ये वाला हो गया। आप डिविजिबिलिटी रूल भी लगाते तो भी आया था, ऐसा नहीं है। क्यों डिविजिबिलिटी लगता? 4 का भी लग सकता था, तो ये नहीं था, ये नहीं था। 2 ऑप्शन थे 4 से कटने वाले, बाकी अप्रॉक्स भी लगा के देख सकते हैं कौन सा वाला सही होना चाहिए। शिवा ने एक निश्चित 2000 साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज निवेश किया, ब्याज दर 6% है। 3 साल की अवधि पे साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना फर्क आएगा? अब यहाँ समझिएगा रेट 6% आ गया। अब बोलेंगे इसका अंतर कैसे निकलेगा? बहुत सारे लोग फार्मूला लगाते हैं 3 साल में और फंस जाएंगे इसमें लगाने में। एसआई जो 3 साल का होता है हर साल बराबर होता है, तो 6 गुणे 3 18% आएगा। अब बोलेंगे सीआई 3 साल का कैसे निकालते हैं? तो हम ऐसे बताते हैं कैसे निकाला जाता है। अगर हमारे पास सेम रेट है, अगर हमारे पास सेम रेट है तो हम लास्ट वाले का क्यूब कर लेते हैं। तो बोलेंगे क्यूब कितना आता है? तो 216, यानी 2 ही डिजिट लिखना है, 3 डिजिट नहीं लिखना है, तो 2 भी बचा रहेगा। दूसरे वाले का हम स्क्वायर करके 3 गुना करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 गुणे 3 108। 108 आया, जो इधर वाला बचा था ना 2, इसमें 2 जोड़ देंगे, यानी अब ये 110 हो गया है। तो 2 ही डिजिट लिखना है, 1 बचा है वो अभी। लास्ट वाले में 3 से गुणा करते हैं। 6 गुणे 3 18 कि 19, ये 19.6 आपको याद भी होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और दूसरे से आगे निकलना है तो आपको मिलना चाहिए कि 5% का अगर हमको पॉइंट में निकालना है तो 15.7625 है। 4% अगर हम बोलें तो बोलिए 12.4864%। अगर 6% है तो 191016% होता है। 3% बोलेंगे तो 9.2727%। अगर पॉइंट वाले में जाना है, पॉइंटर वाले में, तो बाकी नंबर इजी है। तो देखिए ये हमारे पास आ गया कितना? 19.1016%, और ये एग्जैक्ट आंसर देगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिख रहा है 1.1016%। इतना कैलकुलेशन ऐसे तो है नहीं, लेकिन तो भी कर सकते थे 2000 का, बस यही पूछा गया था। ये 2 जीरो आपका इससे कट गया, 1 जीरो को इधर हटा देगा, 11.016 है। इसमें 2 गुना कर लेना है, तो 11 दूना 22 और लगभग 032, तो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब एग्जाम में इतना एग्जैक्ट भी नहीं निकाला, एग्जाम में सबसे नियरेस्ट इंटीजर पूछा जाता है तो नियरेस्ट वाला निकाल लेंगे हमारे पास। एक्चुअल में तो ये आंसर होता है, और इसमें डिजिटल सम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। एग्जैक्ट आंसर तो ये वाला होगा हमारा। यहाँ तक तो क्लियर है, होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पे दी गई धनराशि 2 वर्षों में 5000, 3 वर्षों में। ये कॉमन क्वेश्चन में आता है। जैसे ये 5000 से 1 साल का डिफरेंस है, तो ये कितना बढ़ गया? तो आप बोलेंगे 500 बढ़ गया। तो ये 500 जो है इस 5000 का कितना है? तो आप बोलेंगे 10%। तो रेट तो 10% होगा, और किसी और में रेट 10% है नहीं, तो दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, ये प्रिंसिपल निकालने में समय बर्बाद करें। हाँ, कभी कभी ये क्वेश्चन 3 अलग अलग रेट भी आ जाते हैं, जैसे 4, 5, 6, तो वही सेम तरीका लगाना है। जैसे 4% था, 5% था और 6% था। अब यहाँ एक ही नंबर था तो हम क्यूब कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे जो नंबर हमारे पास है तीनों अलग अलग हैं। सेम नंबर रहता है, जैसे अगर मान लीजिए ए और ए था तो हम क्या करते थे? इसका क्यूब करते थे, तो ये आता था ए क्यूब। इस वाले में क्या करते थे? 3a स्क्वायर करते थे, और यहाँ पे 3a करते थे। तो इस तरीके से अब अगर हमारे पास मान लीजिए ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया, तो पहले वाले में देखिए जो क्यूब होता था यानी कि तीनों को गुणा होता था, यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे? ए बी सी करेंगे। दूसरे वाले में हम क्या करते थे कि 3a स्क्वायर का मतलब एक ए बी है, एक बी सी है और एक सी ए है, ये करते थे हम। और लास्ट वाले में a प्लस बी प्लस सी होगा, यानी कि 3 प्रोसेस चलता है, ए बी बी सी सी ए। जो फार्मूला होता है हमारा अलजेब्रा वाला, उसका यूज़ करते हैं। तो पहला टर्म्स हमारे पास क्या आएगा कि पहले हम इन सभी का गुणा करते हैं। 6 गुणे 5 30, 120। 120 में 2 ही डिजिट लिखना होता है हमेशा, एक छोड़ दिया। अब इनका गुणा कर लीजिए, देखिए ये 20 आ गया,
ये वाला 30 आ गया और ये वाला 24 आ गया। जोड़िए 30 20 50 और 24 74 और एक 75, ये 75 आ गया। लास्ट वाले में तीनों को जोड़ लेना है, 6 5 11 4 15। इतना परसेंट तो बस निकालना है, ये मेंटली हो जाता है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। इतना परसेंट किसका निकालना है, 25। इतना परसेंट निकालना हमको 25 25 यानी कि 4 जीरो है ना, ये 2 जीरो तो वैसे ही परसेंटेज चला जाएगा, ये 2 जीरो आपका इधर आ जाएगा, तो 1575.2 में हमको 25 से गुणा करना। बोले 25 से गुणा करना तो आसान है, कैसे, आप इसको 100 से गुणा कर लीजिए। 100 से करेंगे तो कितना आएगा, 57520। अब इसको 4 से भाग भी देना है, 4 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 4 3 12, 3 बच जाएगा। तो हमारे पास 37, 4 9 36, 39 से शुरू होने वाला आंसर है। ऐसा क्या बोलेगा, कहीं गलत कैलकुलेशन कर दिया क्या हमने? सही था ना, 1575.25 था, और एक इधर पहले से आ चुका था 2 अंकों पे। 25 यानी कि 100 कर लेंगे तो एक जीरो आ जाएगा, 15 और 4 से भाग दे देंगे, 3 37 है, 4 से 9। डेट में कुछ गड़बड़ी किया गया है, 6 4 10 5 15 है, बाकी तो सही दिया गया। एनुअली फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। 282993 हमारे हिसाब से 28 ही आना चाहिए लगभग। अगर देखें हम 15% ही निकाल देते हैं इसका, तो 25। वेट करिए, कहीं ऐसा तो नहीं भाग गलत कर रहे हैं हम लोग। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत छोटे से क्वेश्चन में इजी तरीके से भी करने में गुणा करते हैं। 0 आ जाएगा, 25 125 हमारे पास, और 125 और हमारे पास 7, यानी 125 30 हो गया, 13 बच जाएगा हमारे पास। 25 175 और 13 88 आ जाएगा, और 25 गुणे 5 125, और 125 125 और 18, यानी कि हमारे पास बन जाएगा ये, यानी कि 3 वाला बन जाएगा। ठीक है, 3 हो गया, और 25 5 125 यानी 9 वाला आएगा। 25 और 8 बन जाएगा, और 25 और हमारे पास 3 28। कैसे पॉसिबल है, 25 से 28 यानी कि आंसर तो ये आ रहा है, हमने अभी भाग दिया तो अलग आ रहा था, इस तरीके से मल्टीप्लाई करने में तो ये वाला आंसर आ जा रहा है। एक बार चेक करेंगे कहीं हमने गुणा में तो कहीं गड़बड़ी नहीं की, वैसे आंसर तो यही वाला होगा। ठीक है, आंसर होगा, बाकी दूसरे तरीके से चेक कर लेते हैं हम लोग कि हम डिविजिबिलिटी रूल से भी अगर चेक करें तो 25 में ये वाला पॉइंट हट जाएगा, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन से मतलब है नहीं, क्योंकि सभी में आंसर है तो कोई मतलब नहीं निकलता है। दूसरा हम क्या और चेक कर सकते थे, हम अप्रॉक्स लगाएंगे। ठीक है, हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे गुणा करने में, क्योंकि फिर तो फंसी जा रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं। वैसे तो ठीक है, हम इसको हम मान लेते हैं कि सिर्फ 15% है, सपोज करिए सिर्फ 15%। अगर ये सिर्फ 15% होता इस 25,000 का, हम अप्रॉक्स लगा रहे हैं अभी। ठीक है भाई, आंसर बाद में चेक कर लेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 15% निकालना था। अब 15 का गुणा करना देखिए आसान है, 2500 का अगर 10 गुना कर लेंगे तो 25,000 हो गया। एक तो हमारे पास 25,000 ये मिल गया हमारे पास, और दूसरा हमारे पास इसी का आधा 12.5 कर लें तो 25 गुणे 10 हमारे पास 25,000, 25 गुणे 5 125। फिर ये अलग अलग आंसर अलग अलग तरीके से कैसे आ सकता है एक ही क्वेश्चन का, तो 8। ओके, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे ना कि थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहे थे इसमें। हमसे पूछा क्या गया था, हमने यूनिट डिजिट तो लगा दिया, 3 वर्षों बाद अंत राशि कितनी होगी, सीआई पूछा ही नहीं था, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, इसलिए टाइम हम लोग वेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही कर लीजिए। हाँ मतलब क्वेश्चन न पढ़ने का ये गड़बड़ी है सिर्फ कि 15.7520 जो हमारा परसेंट था, ये सिर्फ ब्याज दे देगा इसका, ये सिर्फ क्या देगा, ब्याज देगा। लेकिन हमको क्या पूछा गया कि 3 वर्षों के अंत में राशि कितनी हो जाएगी। हमने देखा कि यूनिट डिजिट इससे मैच कर रहा तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन पूछा क्या गया, राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि अमाउंट पूछा गया। तो इसके पहले 100 इसमें जोड़ देना, यानी 115 पूछा गया। अब इसको निकाल लेंगे तो अब देखिए बहुत ईजिली कैलकुलेशन बन जाएगा आपका, और कट के आ भी जाएगा, क्योंकि हम 4 से अगर देखें तो अब ये वाली वैल्यू जो हमारे पास होगी, अगर ये 2 जीरो को हटाना चाहें तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 1157.5 में हमको 25 से गुणा करना है। 25 से गुणा करने का मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100/4। और इस 25 को अगर हटाना चाहे तो वही सेम ही चीज़ है। तो अब यहाँ से हमारे पास 4 से भाग देना ज़्यादा आसान है। जैसे 100 से अगर मैंने 100 से यहाँ डायरेक्ट गुणा कर दिया था, अब 4 से सिर्फ भाग देना है।
अब इसमें भाग देंगे तो आंसर आपका मैच कर जाएगा। 4 से 2 बार, अब पहले से 2 बार चला गया यानी कि 2 वाला, यानी ये वाला आंसर गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। अब पूरा भी भाग नहीं देना है, फिर 4 से 2 बार चला गया, यहाँ से बचा हमारे पास 4 8 है 32, यानी 8 बार जाएगा तो 28 वाला ये आंसर कर लेंगे। ये सभी तो करना नहीं था, यानी कैलकुलेशन था नहीं, कैलकुलेशन क्वेश्चन न पढ़ने की वजह से बन गया था। और हम मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारा ये लास्ट के सबसे ज़्यादा डिजिट इसी से मैच कर रहे थे, इसलिए मैंने आंसर बताया कि यही होने वाला है, बाकी डिजिट कम आ रहा था उसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्रविड़ द्वारा उधार दी गई एक राशि 2 साल के लिए साधारण ब्याज 660 है और 2 साल के लिए ब्याज समान दर पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया। तो एक क्वेश्चन का ये टाइप है कि 2 साल का आपका SI दिया रहेगा, 2 साल का CI दिया रहेगा, रेट या प्रिंसिपल पूछता है। तो ये इजी वाला टाइप है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, यानी कि पहले साल 330 रहा होगा, दूसरे साल भी 330, ये सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा। अच्छा CI में क्या होता है कि पहले साल दोनों सेम होते हैं, पहले साल दोनों सेम होते हैं, दूसरे साल 330 इसमें भी रहेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ से कितना ज़्यादा है, 36.3 ज़्यादा है, यही तो ज़्यादा है इसमें। तो ये जो ज़्यादा हो गया, ये क्यों ज़्यादा हुआ? क्योंकि CI में ब्याज पे भी ब्याज मिल जाता है, जो पहले साल का ब्याज था इस पर भी ब्याज मिला। तो यही आपको निकालना होता है कि जो ये ज़्यादा आया हमारे पास इस 330 का, ये कितना % है, बस यही आपका आंसर होगा। 1 0 से 1 0, यानी कि 363 में आपको 33 से भाग देना है, 11 से 3 बार, 11 से 33 बार, यानी 11% आपका रेट है। और यही आपसे पूछा गया। कभी कभी इसमें आपसे प्रिंसिपल भी पूछ लेता है कि प्रिंसिपल बताइए। तो ये जो 11% रेट है ना, ये वही ब्याज है, एक साल का 11%, ये भी 11%, 11% की वैल्यू 330 है, ये इससे कितना गुना पे, 30 गुना पे। तो अगर 100% पूछा जाएगा तो ये भी 30 गुना पे 3000। अगर आपसे इसमें प्रिंसिपल भी पूछता तो आंसर 3000 आ जाता, ठीक है। बाकी यहाँ रेट पूछा गया तो सिर्फ यही होने वाला हमारे पास। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 10%, मतलब ये CI जैसा है लेकिन परसेंटेज का क्वेश्चन है। 10% कमी का मतलब 10 से 9 हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है, 3 बार हो रहा है ना, तो 1000 से 729 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 9477। इसको बस ऐसे ही देख लेते हैं। 9 के टेबल में 7 कब आ सकता है, 9 से 3 बार में, 3 बार में तो होगा नहीं, 13 बार में होगा, तो ये 13, मतलब यूनिट डिजिट बस मैंने लगा लिया और यही आंसर होना चाहिए, बाकी आप चेक करिएगा, ठीक है। 5% चक्रवृद्धि ब्याज पे 7500 का भुगतान 3 वर्षों के समान वार्षिक किस्तों में किया जाना चाहिए। हर किस्त की राशि ज्ञात करें। देखिए इसके लिए मैंने एक बहुत यूनिक से एक अलग से वीडियो बनाया है, ये किसके लिए, जो आपका हमारे पास अप्रॉक्स बोले तो जो किस्त वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी 5%, यानी 1/20, 20 से 21, 21 से कटने वाला नंबर, 21 का स्क्वायर 4 से 41 से कटने वाला नंबर, या उसका क्यूब कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 साल होगा तो 9261 से कटने वाला नंबर। तो क्या 21 से कटने वाला कोई नंबर है? 7 के मल्टीप्लिकेशन में 7 7 7 7 7 नहीं दिख रहा, ऐसा कैसे हो गया? 21 21 दूना 42 नहीं, यानी कि 441 का लगभग ये 4 गुना पे आना चाहिए। 4 गुना के आसपास भी देख लेते हैं, यानी हमको लग रहा है कि ये आंसर जो है वो पॉइंट में है। और यहाँ कोई बताया नहीं है क्वेश्चन में कि हमको अनुमानित मान निकालना। अगर ये क्वेश्चन बोलता तो फिर हमको सॉल्व करना पड़ जाएगा इसको, ठीक है, फिर हम ऑप्शन से नहीं जा सकते। लेकिन अनुमानित मान बोला है तो 441 का अप्रॉक्स 5 4 6 गुना पे होना चाहिए। तो ये सबसे नजदीकी आंसर ये वाला हो सकता है। बस मैंने अप्रॉक्स लगाया, बाकी आपको चेक करना पड़ेगा इसको लगा के। तो इसको वीडियो जरूर देखिएगा, एक CI वाला वीडियो जो आपको दिया इंस्टॉलमेंट वाला, उसी से कर लेंगे और बहुत जल्दी करने लगेंगे, ठीक है। एक राशि हर वर्ष अपनी मूल राशि से 1/5वें भाग की वृद्धि होती है, यानी 5 से ये 6 होता है। ऐसा कर लेते हैं, 10 से ये 12 होता है, वही एक ही चीज़ है। देखिए 2/10 भी लिख सकते थे इसको। कितने साल तक, 3 से 10 से 12, 10 से 12, इसलिए 10 किया ना कि मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। ये 1728 होता है। और 1728 से कटने वाला आंसर तो ऐसे दिख गया था, इधर 1 0 बढ़ाना था, इधर भी 1 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। एक निश्चित राशि में पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, देखिए फिर से अंतर आ गया। और अंतर जो रेट दिया रहता है ना, तो इसी का फ्रैक्शन बनाइए, 1/4। हमने बोला इसी का स्क्वायर कर लीजिए, 1/25। ये अंतर की वैल्यू 1280 है, 25 इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, बस इतना ही करना है। यानी इसमें भी 1280 से गुणा करना है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तभी मैं बता रहा था कि 2 0 बढ़ा देते हैं, 4 से भाग देते हैं, कि 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, और मूलधन ही पूछा था ना, अंतर दिया है तो 1/4, 1/25, 1 की वैल्यू दिया था तो 12 से। अच्छा, हर बार इसमें अलग अलग आंसर कैसे आ सकता है? तो कुछ और तो नहीं पूछा इसमें, ठीक है ना, हम लोग क्वेश्चन तो सही कर रहे हैं। तो 25 25 25 से मल्टीप्लाई किया हमने, इसमें हमारे पास 2 0 बढ़ जाएगा। सही तो कर ही रहे हैं हम लोग, तो हर बार सही कर रहे हैं, तो फिर आंसर कहाँ से चेंज हो जा रहा है? एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, इफ द इंटरेस्ट, ऐसे भी चेक कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर
ओके। हाँ थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया हमने। मतलब क्वेश्चन देखिए बहुत इजी था, लेकिन गड़बड़ी आप लोग बताएंगे भी कैसे, क्योंकि ये तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है। तो ये 4 का स्क्वायर यहाँ 16 आना चाहिए, तो 16 की वैल्यू में गुणा करना था, ठीक है, इसलिए आंसर नहीं आएगा। जब गलत करेंगे ही तो आंसर कहाँ से आएगा। तो अब 16 से गुणा करना ईजी है, 0 आ जाएगा, 16 8 28, लास्ट में 8 आ जाएगा, 16 दूना 32, और हमारे पास 28 था ना, 128, 12 32 12 कितना 44, 480 लास्ट में आएगा, सभी में 480 दिया है। फिर 16 कम 16, और हमारे पास 100 100 132, 16 यानी कि ठीक है 20,480 वाला, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। 4 जोड़ लेंगे उसमें। कुछ निश्चित राशि 5,000 चक्रवृद्धि ब्याज दर पे 45,000 हो जाती है, यानी कि ये कितना गुना हो रही है, ध्यान समझिएगा, कितना गुना हो रही है, तो बोलेंगे 9 गुना हो रही है। उसकी आधी अवधि में 5,000 कितनी हो जाएगी। देखिए 9 गुना डायरेक्ट नहीं होता, पहले 1 से 3 गुना जाता है, मैंने बोला ना गैप की जरूरत पड़ती है, फिर 3 से 9 जाता है। तो यहाँ से यहाँ 2 गैप लगा था, तो ये 9 गुना हुआ था 5 से ये 45। उसी आधी अवधि में, मतलब आधी अवधि का मतलब कि अब यहाँ से देखिए देखिए ये 5 था अगर, तो ये 45 हुआ है। तो 45 के होने के लिए पहले ये 2 बार गैप हुआ है। तो अगर इसकी आधी अवधि की बात करें तो यहीं तक, तो पहले ये 3 गुना हुआ था, फिर 3 गुना हुआ, यानी कि 5 का 3 गुना 15, और 15 का 3 गुना 45। तो ये आधी अवधि में कितना होगा, 15 ही होगा। इसलिए गैप आना जरूरी है आपको, गैप रहेगा तो थोड़ा ईजी तरीके से कर पाएंगे। ये वही 8% वाला है, यानी कि वही सेम जाएगा। एक बार इसको देखेंगे इंटरेस्ट वाला। अब थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इजी है। 4% ब्याज 3 साल है। 4 का मैंने अभी क्या बताया था, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर यानी कि 48, और 4 का 12, इतना परसेंट निकालना है बस। अब इसमें यूनिट डिजिट या जो भी देखना हो देख लीजिए। 1 2 जीरो से इसको 3 जीरो वाला था ना, ये इससे कट जाएगा। बाकी यहाँ पे हमारे पास 3 जीरो है, या इसी का डबल देख लेते हैं। 12 का डबल 24 वाला, 48 का 92 वाला, 24 92 सबसे नज़दीकी आंसर कौन सा है, ये वाला हो सकता है, ठीक है। 25 तो नहीं हो जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए, आप पूरा ही कैलकुलेशन कर लेते हैं तब आंसर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो करिए 2 से मल्टीप्लाई, 10 बाद में लगा लेंगे। 2 से ये 8 हो जाएगा, 2 से 6 12, और 2 8 16, 1 17, और 2 चौके 8 1 9, और बाकी तो यही मैच कर रहा, तो यही वाला हो जाएगा, ठीक है, ये सही था आंसर। अब बोलेंगे ये कहाँ से आ गया, तो अभी बताया था मैंने, 4 4 और 4, इसमें CI में वैसे रेशियो मत बनाइए। इसका पहले हम क्या करते थे, क्यूब, ये 2 ही डिजिट में है। दूसरे वाले में स्क्वायर इंटू में 3, तो 4 का स्क्वायर 16 3 48, फिर पॉइंट लगता है और इसका 3 गुना कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा 12 इतना परसेंट निकालना था। और ये नंबर ईजी दिया था आपको, क्योंकि आप इसका मल्टीप्लाई कर पाएँ, तभी तो ऐसे नंबर दिए जा रहे हैं, ईजी तरीके से सोच पाए। 22% 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो हमने क्या बताया, रेट का स्क्वायर करते हैं। रेट का स्क्वायर 22 का स्क्वायर कितना 484, 2 अंकों पे क्या लगाते हैं दशमलव, इतने परसेंट की वैल्यू दिया है 38, ये 72। अब हमारे पास क्या चाहिए 100% प्रिंसिपल। अब ये दिया है तो कटने वाला होगा। 4 के टेबल में 2 कब आता है, इन्हीं में से कोई देखिए, 1 गुना पे नहीं हो सकता, 7 4 4 7 28 नहीं आ सकता, 4 9 4 8 32, 8 वाला, तो ये 8 गुना पे होगा, तो ये आंसर यही वाला आएगा। आपको पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, बस यूनिट डिजिट चेक करिए और लगाते रहिए। 4% की दर से 2 वर्षों में अंतर दिया। 4 को हम क्या लिखते हैं, तो बोलेंगे 1/25। अब इसका स्क्वायर 1/625, 1 बराबर 24, 24 बराबर इसमें भी 24 से गुणा कर लीजिए। तो 24 देखिए 24 गुणे 6 कर लेंगे, और यानी कि 3, और ये वाली वैल्यू 15,000, ठीक है। आप नॉर्मली भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि पहले 20 गुना कर लीजिए। जैसे 625 का 20 गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो बोलेंगे 12,500 हो गया। फिर 25 गुणे 24 कर लेंगे, यानी 3,000 और इसमें जोड़ लेंगे, 15,000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 12,000 की वार्षिक रूप से 5% दर से 2 वर्षों में ब्याज क्या होगा। तो 5 वर्षों का 2 वर्षों का ब्याज देखिए 1 बटा कितना आता है, ये 20 आता है, 20 दूना यानी 41 आ जाएगा। यही तो पढ़े थे हम लोग ना, CI 2 साल का क्या होता है 2x + 1, तो 20 दूना 40 और 41, 41 से कटने वाला नंबर ये भी है। क्या 41 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, यही आंसर हो जाएगा। बाकी आप प्रिंसिपल लगाना भी चाहें तो 20 का स्क्वायर 400, 400 की वैल्यू दिया है 12,000, 400 2 जीरो से 4 यानी 30 गुना पे, तो 30 गुना ये भी कर लीजिए, तो सही है आंसर। बाकी देखिए और 1 2 क्वेश्चन है, इसको मेंटली लगा सकते हैं। 5% चक्रवृद्धि की ब्याज दर पे इसकी वैल्यू, वर्षों की संख्या बोले तो बस ये देखना कि क्या स्क्वायर बन सकता है। देखिए 20 का स्क्वायर 400 होगा, इसे 400 जोड़ देंगे यानी 441 बन जाएगा, यानी कि किसी ने स्क्वायर है तो 2 साल होगा। कोई हाफ ईयरली तो नहीं दिया क्वेश्चन में,
बाकी अब सोचेंगे कि सिर्फ इस क्वेश्चन को लगाने से आपका सारे CI क्वेश्चन बन जाएंगे, तो ऐसा भी मत सोचिएगा, ठीक है। UPSI के लिए आपको पूरी थ्योरी भी समझनी पड़ेगी और क्वेश्चन के सारे वेरिएशन समझने पड़ेंगे जो इसमें नहीं है, जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया, क्योंकि 2 ही बार एग्जाम में सारे वेरिएशन दे भी नहीं सकता है। तो आपको जो क्लास आपको एप्लीकेशन पे कराई जाएंगे उसको जरूर पढ़ना, ठीक है। मत सोचिए प्रीवियस ईयर सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 100 रुपये उधार लिया, 10 का मतलब 21, 100 का 21% ठीक। तो 2017 वाले में ज़्यादा इजी है। 4% दर से 5000 3 साल, अभी तो बताया था हमने थोड़ा देर पहले कि 4 का कितना आता है 12.4864%, निकाल लीजिएगा, इजी वाला है। और क्या क्वेश्चन था 17 में 12, 10 अर्धवार्षिक बोला है 5%, चक्रवृद्धि ब्याज का अंदर 5, 5 का 25, 25 गुणे 12 यानी 300 यानी 3, सभी इजी वाले हैं। 10,000 25%, 1/6 छमाही दिया हमारे पास, छमाही दिया तो ये 12.5 हो जाएगा, छमाही मतलब 12.5 यानी 8 से कितना होगा 9, 3 साल बोला ना, 1.5 साल मतलब 3 हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती है 512, ये वाली वैल्यू कितनी 729, इसका अंतर कितना 270 है, इसकी वैल्यू दिया है 1024, 2 गुना पे इसका डबल 434 वाला, 434 वाला एक ही ऑप्शन है, ठीक है। और क्या था 805, 800 ये 882, टाइम पूछा होगा, अर्धवार्षिक तो नहीं दिया, नहीं दिया तो फिर 2 साल। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 3 वर्ष में 3 गुनी, 9 गुनी होने के लिए कितना लगेगा 6 वर्ष। देखिए 1 से 3 होने में 3 साल लगते हैं, तो फिर यहाँ से 9 गुना होने में फिर से 3 साल और लग जाएंगे, यानी दोनों मिला कितने लग जाएंगे। ये टोटल क्वेश्चन थे जो आपके 2021 में और 2017 में सारे क्वेश्चन CI के पूछे गए थे। कई क्वेश्चन देखेंगे रिपीटेड टाइप के थे, यानी जैसा पूछा गया था वैसा ही था। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको कराए जाएंगे। और मेन है कॉन्सेप्चुअल क्लास सीखना, क्योंकि CI का अगर कोई किसी ने अभी मतलब इस वीडियो की मैं पूरी बात करूँ तो आप एक नॉर्मल रेलवे वाली वीडियो भी हमारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है 9 घंटे की CI क्लास, और ये हमारे हिसाब से ये आपकी क्लास जो है लगभग 1 घंटे की है प्रीवियस ईयर की। तो 1 घंटा 9 घंटा में अंतर है, यानी आपको कॉन्सेप्ट चीज़ सीखनी पड़ेगी, लेवल को बढ़ाना पड़ेगा आपको, तभी आप कर पाएंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज होगा नहीं, ये कैलकुलेशन इसमें कहीं था ही नहीं है, मतलब बहुत बेसिक लेवल के कैलकुलेशन थे। आप 9 घंटे वाली क्लास अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल लेवल क्या होता है CI का, वो भी लेवल नहीं है, सिर्फ रेलवे लेवल तक का है। अगर आप SSC वाली क्लास देखेंगे जो आपके UPSI में इस बार लेवल होगा, उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी कम पढ़ के चले जाएंगे, आप सोचेंगे आसान पेपर आएगा, तो फिर मुश्किल है, फिर तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको ज़्यादा लेवल तक पढ़ना है, ईजी आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 100% स्कोर करिए, मुश्किल आएगा तो भी 100% स्कोर करेंगे। लेकिन अगर आप लो लेवल का पढ़ के जाएंगे और फिर पता चला एग्जाम में मुश्किल आ गया, तो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे, और फिर आपका ये 2-2 3-3 साल बाद वैकेंसी आने वाली है, फिर मौका नहीं मिलेगा आपको दोबारा। इसलिए पूरी तरीके से 100% दीजिए और हर लेवल की चीज़ों को सीखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और किसी दूसरे टॉपिक के साथ।